तो ध्यान के लिए शील और पारमिताओं की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे लोग उनके मन में ये रहता है कि ये तो पुरानी बातें हैं और अभी जो दुनिया जैसी है, तो बहुत मुश्किल है, जैसे झूठ भी बोलना ही पड़ेगा। तो मेरे एक दोस्त को एक वकील साहब मिले एक 10 दिन के मेडिटेशन कोर्स में, तो कह रहे थे यार कि मेरा तो पेशा ही ऐसा है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। और झूठ से स्ट्रेस तो होता है दिमाग में, पर फिर रात को मैं सिटिंग करता हूँ तो अपने को फिर ठीक कर लेता हूँ। उसी तरीके से अब ये जो बिज़नेस लाइन में है, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आप पूरा 100% सच बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट का बिकना। तो उसके विज्ञापनों में कहीं भी वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे कि जो कि है तो सच, लेकिन वो पता चल जाए तो माल बिकेगा नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये या तो संभव नहीं है या इसकी ज़रूरत नहीं है शायद। तो अभी इसको समझने के लिए थोड़ा विज्ञान की मदद लेंगे। आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। तो झूठ और चोरी, जब हम झूठ बोलते हैं और चोरी करते हैं, तो ये वाला केमिकल बनता है हमारे शरीर में, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। और ये केमिकल तभी बनता है जब शरीर को किसी किसी विपत्ति से, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना पड़ता है। तो जैसे कोई निष्क्रिय सा पड़ा है, बीमार जैसा, और कहता है कि 3 दिन से खाया नहीं और मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, और अचानक उसको दिखे कि चारपाई के एक कोने पे एक साँप है और वो साँप से डरता भी है। तो अचानक उसके शरीर में एक मतलब जोश आ जाता है और एकदम से वो उछल के और ज़रा दूर चला जाएगा। तो वो एनर्जी अचानक कहाँ से आई? वो इसके कारण आई। ये जो एपिनेफ्रिन है, ये पैदा हुआ क्योंकि वो संकटपूर्ण स्थिति थी उससे डील करने के लिए। तो जो लोग जिन लोगों की आदत हो जाती है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, धीरे-धीरे वो लाइफ़स्टाइल हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि ये झूठ है या ये चोरी है। तो उससे होता क्या है कि ये केमिकल ज़्यादा बनने लगे। मैं एक ही का उदाहरण ले रहा हूँ, ये तो बहुत सारे हैं। इसको सिंपल रखने के लिए एक ही से बात समझ आ जाएगी। तो इस तरीके के केमिकल्स बनते हैं जो कि स्ट्रेस पैदा करते हैं, और दिमाग में न्यूरॉन्स के ऐसे नेटवर्क्स फिर बनते हैं जो कि उसको परमानेंट कर देते हैं। मतलब नेचुरली ऐसा इंसान फिर अ, स्ट्रेस स्ट्रेसफुल होगा, और उसके जीवन में शांति तो होगी नहीं। तो शांति नहीं होगी, तो फिर वो ध्यान कैसे करेगा? तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शांत झील में पूर्णिमा का चाँद दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब। पानी जैसे हिल नहीं रहा है, तो एकदम जैसे कि चाँद उसके अंदर भी हो। ये स्थिति है जब मन शांत होता है। और ये जो चीज़ है, झूठ और चोरी, ये ऐसे है कि कोई हिला रहा है उस पानी को। हिला रहा है तो अब प्रतिबिंब नहीं बनेगा चाँद का। चाँद की रोशनी के टुकड़े-टुकड़े होंगे, पता भी नहीं चलेगा ये अ, चाँद के प्रतिबिंब के टुकड़े हैं। तो ऐसे हमारे मन की स्थिति हो जाती है, मन बिखर जाता है, बहुत सारे विचार आते हैं, और फिर ध्यान में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि विचार क्यों आते हैं? तो जो झूठ वाला ऐसा आदमी है जो कि थोड़ा बहुत चोरी करता है एक तरीके से, मतलब ऐसे काम करता है जो छुपाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि बॉस ने बुलाया, किसी ने बोला आपको बॉस ने बुलाया और उसने कुछ गड़बड़ किया है, तो कितने विचार आएँगे, क्यों बुलाया होगा? ऐसा तो नहीं है, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया? पता नहीं कितने विचार आएँगे। और जिसने कोई गड़बड़ नहीं किया, उसके ज़्यादा विचार नहीं आएँगे। बोलेगा भई मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा, अब देखी जाएगी। तो ये कि इसलिए आवश्यक है
झूठ अगर हम नहीं बोलेंगे, चोरी अगर हम नहीं करेंगे, तो ज़्यादा विचार नहीं चलेंगे और मन में कुछ गड़बड़ आदतें नहीं बनेंगी और ध्यान में हमें मदद मिलेगी। अब पारमिताओं पे आ जाते हैं। तो पारमिताएँ तो बहुत सारी हैं पर मैं 2 का उदाहरण लेता हूँ। ये कंपैशन और काइंडनेस इनका जब हम अभ्यास करते हैं रोज़, एक तो अपनी एक्शन में और एक मेडिटेशन में। जैसे कंपैशन में हम क्या करते हैं कि ध्यान में अपने प्रेम को फैलाते हैं पूरी दुनिया में। सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सारे प्राणी सुखी हों। तो ये कंपैशन की एक्सरसाइज़ 2 तरीके से हो सकती है और काइंडनेस की। एक तो फीलिंग भेजना सब प्राणियों में और एक सचमुच रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ हो सके। तो इससे बनता है ऑक्सीटोसिन। ये बहुत बड़ा अणु है ये जो ब्राउन वाला ऑक्सीटोसिन और इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन बनता है प्रेम में, जब 2 लोग बहुत गहरे प्रेम में होते हैं उस समय बनता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो तब बनता है। इसीलिए माँ की बच्चे से बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन बनता है। लव लव की फीलिंग बहुत ज़्यादा। और ये भक्ति में भी होता है। भक्ति भाव जब होता है तो उसमें भी ये होता है। जैसे और बहुत बार आँसू भी इससे जुड़े होते हैं। बहुत गहरी जब फीलिंग आती है जो कंपैशन से और काइंडनेस से कोई न कोई उसका रिश्ता होता है। जैसे कोई दोस्त मिला आपको बहुत समय के बाद, तो वो जो फीलिंग है उस समय, तो ऑक्सीटोसिन तो बनता ही है, कहीं न कहीं आँसू भी आ जाते हैं। तो जैसे मीरा जी कहती हैं, "हँसुअन जल सींच-सींच प्रेम बेल बोई।" तो बहुत गहरे प्रेम में अ, भक्ति भाव में और जब हम प्रैक्टिस करते हैं जानबूझ के डेलिबरेटली काइंडनेस की और कंपैशन की, तो ये बनता है ऑक्सीटोसिन और ये हमारे मन में शांति लाता है। प्रेम के क्षणों में जैसे उसका अनुभव लगभग सभी को होगा, तो गहरे प्रेम के क्षणों में कोई विचार नहीं होता, विचार खत्म हो जाते हैं। तो ये स्थिति ध्यान के आसपास की है, ध्यान के लिए बहुत सहायक। तो इसलिए पारमिताओं का अभ्यास हम करेंगे, तो वो ध्यान के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये बात साधकों के लिए हो रही है, साधना में क्या सहायक है और क्या बाधा है। तो ये जो शील की बात होती है, इसलिए कि हम शील का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे इत्यादि। तो उससे गड़बड़ से हम बचेंगे, गड़बड़ न्यूरॉन के नेटवर्क्स नहीं बनेंगे दिमाग में और जब हम पारमिताओं का अभ्यास करेंगे, काइंडनेस का, कंपैशन का, तो इससे अच्छी फीलिंग पहले ही अच्छी फीलिंग आ जाती है और वो ध्यान में मदद करती है।